हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ और बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम रियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन क्लोज सेट पर। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लोज सेट पर डिस्कस किया था, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको यही बताया था कि अगर मेरे पास कोई सेट एस है तो इस सेट एस को हम क्लोज्ड सेट कब कहेंगे, जब इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाए, एस कंप्लीमेंट मीन्स कि आर माइनस एस क्या हो जाए, ओपन सेट हो जाए, राइट। और ये ओपन सेट क्या होता है इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, इसके वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। तो अगर ये एस कंप्लीमेंट ओपन सेट बन रहा तो इन दिस केस ये जो सेट एस होगा वो कैसा होगा, ये क्लोज्ड सेट होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्लोज सेट से रिलेटेड 5 थ्योरम लिख रखे हैं और ये पांचों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से कोई एक थ्योरम आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 हर एक थ्योरम को प्रूफ करूँगा और इसमें मैं केवल पूरे थ्योरम को तो प्रूफ नहीं कर पाऊँगा, मैं केवल पहले थ्योरम को प्रूफ करूँगा, राइट, क्योंकि बहुत आसान है, राइट। मेरा मतलब आसान बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस थ्योरम को प्रूफ कर दूंगा तो आप इस थ्योरम को खुद से प्रूफ कर सकते हैं, राइट। और दूसरा थ्योरम ये है, राइट, अगर मैं इसे प्रूफ कर दूंगा तो आप इस थ्योरम को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, राइट। और इस थ्योरम के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो केवल मैं पहला, दूसरा और ये 3 थ्योरम पर ही मैं डिस्कस करूँगा, बाकी के जो थ्योरम्स हैं आप इन्हें खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है इनका प्रूफ, राइट। केवल आपको लैंग्वेज को समझना है, राइट, बाकी सब आसान है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, राइट, थ्योरम नंबर 1, राइट। तो पहला थ्योरम यही है, यूनियन ऑफ 2 क्लोज सेट इज क्लोज सेट, राइट। अगर मेरे पास 2 सेट है, सपोज ए और बी, ये 2 सेट मैंने ले रखा है और ये दोनों कैसे सेट हैं, ये क्लोज्ड सेट है, राइट। तो हमें यही प्रूफ करना है कि अगर मैं इनका यूनियन लूँगा, राइट, ए यूनियन बी अगर मैं करूँगा तो यह भी हमें कैसा सेट मिलेगा, ये भी हमें क्लोज सेट ही मिलेगा, राइट। यही चीज़ अपने को प्रूफ करना है, राइट। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये समझिए, राइट। हमें ये दिखाना है कि ए यूनियन बी क्लोज सेट है, तो इसका मतलब कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा, राइट, वो कैसा सेट होगा, ओपन सेट होगा। बात समझ में आ रहा है, राइट। हमें ये दिखाने के लिए कि ए यूनियन बी एक क्लोज सेट है, ये दिखाना पड़ेगा कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो कैसा सेट है, वो ओपन सेट है, तभी हम कहेंगे कि ए यूनियन बी कैसा सेट है, ये क्लोज सेट है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ प्रूफ। यहाँ पर 2 सेट हम ले लेते हैं, लेट ए एंड बी be the 2 closed set, sorry, 2 closed set, राइट। मैंने ए और बी 2 क्लोज सेट ले रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो कंप्लीमेंट होगा वो ओपन सेट रहा होगा और बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो भी ओपन सेट रहा होगा, राइट। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, सो ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट आर ओपन सेट, क्लियर बात। नो, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर मैंने एंड लगाया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन कर सकता हूँ, राइट। इट मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ईच एन ओपन सेट। केवल आपको लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझना है, राइट। अब आप यहाँ पे डिमार्गन्स लॉ पढ़े होंगे, राइट, बाय डिमार्गन्स लॉ। ये क्या कहता है कि अगर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो तो इस चीज़ को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, नो, इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ईच एन क्या हो जाएगा, ओपन सेट। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे खुद सोचिए कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये ओपन सेट आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी ये कैसा सेट रहा होगा, ये क्लोज सेट रहा होगा, राइट। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, नाउ ए यूनियन बी इज अ क्लोज्ड सेट, क्लियर बात। सो आई होप कि ये फर्स्ट
जो थ्योरम था ये आपको समझ में आया होगा, राइट। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या वर्क किया हुआ है, राइट। हमें यही प्रूव करना था कि अगर मैं दो सेट लेता हूँ ए और बी, राइट, और ये दोनों अगर क्लोज सेट हैं तो इनका जो यूनियन होगा, राइट, ए यूनियन बी होगा, ये भी हमें कैसा सेट मिलेगा, क्लोज सेट होगा। क्लियर बात। तो ए यूनियन बी के क्लोज सेट मिलने का मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट ये कैसा रहा होगा, ये ओपन सेट रहा होगा, राइट। ये आप लॉजिकली सोच सकते हैं क्योंकि क्लोज सेट की डिफिनेशन ही यही कहती है कि अगर मेरे पास कोई सेट एस है, राइट, तो इस सेट एस को हम क्लोज सेट तभी कहेंगे जब इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन सेट बन जाए। क्लियर बात। हम केवल डिफिनेशन से ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी बात डिफिनेशन से ही लेके चल रहे हैं, राइट। तो अगर ये ओपन सेट आ गया इसका कंप्लीमेंट तो हम कहेंगे कि ए यूनियन बी कैसा सेट है, क्लोज सेट है। सो यहाँ पर लेट ए एंड बी द टू क्लोज सेट, राइट। सो यहाँ पर इसका कंप्लीमेंट, राइट, अगर ये क्लोज सेट रहा है तो इसका मतलब कि इसका जो कंप्लीमेंट रहा होगा ये कैसा सेट रहा होगा, ये ओपन सेट रहा होगा, राइट। सो ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट आर ओपन सेट, राइट। तो एंड लगाया है हमने, सो इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट। सो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट, राइट, क्योंकि ऐसा करने पर हमें एक सेट बन मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे डिमार्गन्स लॉ आपने पढ़ा होगा, राइट। अगर ऐसा लिखा है तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे थ्योरम आपने पढ़े होंगे इसके अंदर। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट यहाँ पर हो गया, राइट, इस मेथड से, राइट, ऐसा लिखा है तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट। सो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी इज अ क्लोज सेट, राइट। तो फर्स्ट थ्योरम को मैंने कुछ इसी तरीके से प्रूव करा हुआ है, राइट। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड थ्योरम पर, राइट, जो कि थ्योरम नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये थ्योरम 2 जो है कि कई बार जो है कि पूछा गया है, ओके। तो थ्योरम नंबर 2 ये यहाँ पे क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, राइट। मेरे पास A1 A2 A3 ऐसे करके n क्लोज सेट हैं, राइट। फाइनाइट यहाँ पर है, राइट, मीन्स कि n क्लोज सेट मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया, फाइनाइट है यहाँ पे, राइट। तो अगर ये सभी क्लोज सेट हैं, राइट, तो इनका भी अगर मैं यूनियन करूँगा, राइट, सॉरी, इनका भी अगर मैं यूनियन करूँगा तो ये भी हमें कैसा सेट मिलेगा, ये भी हमें क्लोज सेट मिलेगा, राइट। यही चीज़ अपने को प्रूफ करना है, राइट, ये चीज़ अपने को प्रूफ करना है, ओके। तो सेम टू सेम वही पहले वाला ही मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए केवल फाइनाइट की बात की जा रही है, इनफाइनाइट की बात नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ पे थर्ड थ्योरम को अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है, द यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ, इनफाइनाइट मीन्स कि ऐसे इनफाइनाइट सेट अपने को दिए गए हैं जो कि क्लोज सेट है, राइट। और उनका जो अगर हम यूनियन, सॉरी यहाँ पर मैंने ये थ्योरम गलत लिख रखा है, राइट, द यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज नीड नॉट, राइट, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, नीड नॉट टू बी अ क्लोज सेट, राइट। थ्योरम एक्चुअली ये होना चाहिए, मैंने जो है कि थ्योरम को गलत लिखा हुआ है, राइट। देखिए अब यहाँ पे इसका कहने का मैं मतलब आपको समझा दूँ, राइट। ये अगर मैं A1 A2, राइट, ऐसे में इनफाइनाइट n तक नहीं, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट तक ये क्लोज सेट अपने को दिया जा रहा है, राइट। अगर मैं उनका यूनियन करूँगा, राइट, अगर मैं उनका यूनियन करूँगा तो वो भी क्लोज सेट होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। यहाँ पर ये जो थर्ड थ्योरम है यही कह रहा है, द यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज नीड नॉट टू बी अ क्लोज सेट, राइट। ये मैंने थ्योरम गलत लिख रखा था, ये यहाँ पे सही हुआ। तो अभी देखिए जब अभी तो मैं क्वेश्चन थ्योरम नंबर 2 पर ही डिस्कस करूँगा, राइट। थ्योरम नंबर 3 पर तो अब जाके मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा, राइट, पहले थ्योरम नंबर 2 को बताने के बाद। तो चलिए यहाँ पर मैं इसके प्रूफ पर डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। लेट A1 A2 A3 and AN be n closed set n closed set, राइट। इस तरीके से मैंने n क्लोज सेट ले रखा है, राइट। ये मैं थ्योरम नंबर 2 को प्रूफ कर रहा हूँ, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, राइट, इसका मतलब अगर ये सभी क्लोज सेट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कंप्लीमेंट होगा, राइट, A1 का जो कंप्लीमेंट होगा, A2 का जो कंप्लीमेंट होगा, A3 का जो कंप्लीमेंट होगा और ये AN का कंप्लीमेंट होगा, ये कैसा सेट होगा, ये ओपन सेट होगा,
राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दीज आर ओपन सेट, राइट। ईच ऑफ ओपन सेट लिख लीजिए, ईच ऑफ ओपन सेट, राइट। ये सभी ओपन सेट होंगे। अब मैं इन सब का यूनियन ले लेता हूँ, राइट। और इन सब के यूनियन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, A3 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, राइट, AN कॉम्प्लीमेंट, राइट। इन सबको अगर हम एक अलग लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम इन्हें कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन I इक्वल 1 to N, राइट, A I। यहाँ पे I मीन्स कि आप I की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखे जाइएगा एन से, राइट। ये A1 A2 ऐसा बनता चला जाएगा और यूनियन होगा, राइट, ऐसा सेट बन जाएगा, राइट। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया हूँ। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम डिमार्गन्स लॉ यहाँ पर यूज करेंगे, राइट, बाई डिमार्गन्स लॉ, राइट। अगर ऐसा लिखा हुआ है, राइट, सॉरी मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो अगर ऐसा है यूनियन ऑफ I इक्वल 1 to N A I कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस पर कॉम्प्लीमेंट है। अगर ऐसा है, राइट, तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन I इक्वल 1 to N A I पूरा पर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बात, हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अरे भाई जैसे कि अभी थ्योरम, अभी मैं जस्ट थ्योरम लिखा था तो केवल 2 ही सेट लिए थे ना हमने, बट इसमें तो ऐसे n सेट है, तो n सेट के लिए थ्योरम है यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, राइट, यहाँ से मैं इसको आप ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, राइट। तो यहाँ पर मैं आगे यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, सो यूनियन ऑफ I इक्वल 1 to N A I कॉम्प्लीमेंट इक्वल, हम ये लिख सकते हैं क्या, राइट, हम ये लिख सकते हैं इंटरसेक्शन I इक्वल 1 to N A I ये कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसका मतलब कि अगर ये ओपन सेट है, राइट, और ये भी हमें कैसा सेट मिलेगा, ये भी हमें ओपन सेट ही मिलेगा, राइट। तो ये ओपन सेट मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर ये जो है यूनियन करके ये कैसा सेट है, ये क्लोज सेट है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई इस जो पहला थ्योरम था वो केवल 2 सेट के लिए था, और ये जो दूसरा थ्योरम है ये n सेट के लिए है। बात समझ में आ रहा है। तो 2 सेट के लिए जो हम मेथड यूज करते थे वही हम यहाँ पे n सेट के लिए मेथड यूज करेंगे, बाकी मेथड और प्रोसेस जो भी है बस सेम ही है, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने का ये थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया है, राइट, बट और कहीं कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा कि ये आने का मतलब कि क्या हो गया, जो सेट था ये एक ओपन सेट है, राइट। तो अगर ये एक ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बोलने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ये कैसा सेट है, ओपन सेट है, तो पूरा कॉम्प्लीमेंट आने का मतलब ये हुआ कि ये ओपन सेट है। तो ओपन सेट आने का मतलब कि ये ए वाई ये कैसा सेट है, राइट। सो यहाँ पर लिख सकते हैं, सो एस इक्वल, एक्चुअली स्पेस नहीं है, राइट, मुझे इसको मिटा लेने दीजिए, क्या फ़ायदा, आगे आप लिख लीजिएगा, राइट, बाय द डिमार्गन्स लॉ, राइट। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, सो एस इक्वल, राइट, यूनियन ऑफ I इक्वल 1 to N A I इच एन क्लोज, सॉरी, इज अ क्लोज्ड सेट, राइट, ये क्लोज सेट है यहाँ पे। क्लियर। सो आई होप कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, कि अगर आप 1 2 3 रखेंगे तो आपको ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसा मिलता चला जाएगा। तो ये सब कैसा सेट बन गया, क्लोज सेट बन गया, राइट। तो आई होप कि ये जो थ्योरम था, थ्योरम नंबर 2, ये भी आपको क्लियर होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिमार्गन थ्योरम यहाँ पे यूज किया जा रहा, जिस तरीके से 2 सेट के लिए था उस तरीके से n सेट के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा तो ये बात क्लियर होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं थर्ड जो थ्योरम है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, और इस फर्स्ट और सेकंड थ्योरम की हेल्प से आप यहाँ पे ये जो 4th और 5th थ्योरम था इससे आप प्रूफ कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पर जो ये वाला थ्योरम था,
राइट। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स कि यहाँ पर फाइनाइट या इनफाइनाइट जो भी हो, बात एक ही हुआ, राइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट या इनफाइनाइट फैमिली, दोनों बात बराबर है, राइट। तो देखिए अब मैं तीसरे थ्योरम पर डिस्कस कर रहा हूँ और तीसरे थ्योरम नंबर 3 पर, राइट। जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राइट। थ्योरम 3 है, द यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज नीड नॉट टू बी अ क्लोज सेट, राइट। ये थ्योरम यही कह रहा है कि अगर मेरे पास A1, A2, A3, A4 ऐसे करके इनफाइनाइट क्लोज सेट दिए गए हैं तो इनका जो यूनियन होगा वो भी क्लोज सेट होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। आप इस थ्योरम में और इस थ्योरम में अंतर समझिएगा। यहाँ पे फाइनाइट कलेक्शन की बात की जा रही है और यहाँ पर इनफाइनाइट कलेक्शन की बात की जा रही है, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सेट लूँगा, राइट, इस थ्योरम के लिए। सो मैंने एक सेट कुछ इस तरीके से ले रखा है, राइट, AN, ओके। और ये सेट कुछ इस तरीके से है 1/n, 1, राइट। अभी मैं एक और सेट के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करूँगा, राइट। ये पहला एग्जाम्पल कर लीजिए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो n है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं n की जगह पे, एक्चुअली नेचुरल नंबर मीन्स आपको पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, राइट। तो मतलब ये कि कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे यदि n की जगह पे 1 रखिएगा तो हमें एक सेट मिल जाएगा, राइट। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 मीन्स दैट कि ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, राइट। मैं ऐसा लिखूंगा क्योंकि 1 और 1 दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, राइट। अगर मैं n की जगह पे 2 रखूंगा सो A2 मिलेगा और ये A2 किस तरीके से होगा, क्लोज सेट 1/2, 1, राइट। अगर मैं, क्योंकि समझ रहे हैं ना, जो भी हमें n लेना है वो नेचुरल नंबर से लेना है, राइट। तो यहाँ पर ये A3 होगा, बात समझ में आ रहा है। ये कैसा सेट मिलेगा, ये हो जाएगा 1/3, 1, राइट। तो ये तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर। तो अगर मैं इनका यूनियन करूँगा तो भी हमें वो जो यूनियन का सेट, भाई कुछ तो सेट आएगा यूनियन करने पर, तो वो जो सेट बनेगा वो भी क्लोज सेट नहीं होगा, राइट। आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो आप इसे आगे बढ़ा नहीं सकते, छोड़ दीजिए, राइट। सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, मैं इसको S मान लेता हूँ, राइट। सो A1 यूनियन A2 यूनियन ऐसे एंड सो ऑन, ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, ये क्या हो जाएगा 1 यूनियन और ये कितना आ जाएगा 1/2, 1 और ये कितना आ जाएगा यूनियन होगा 1/3, 1 मिनट, 1/3, 1 यूनियन 1/4, 1। बात समझ रहे हैं ना, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। तो ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये कैसा सेट मिलेगा, भाई यूनियन सबका करते हैं तो एक नया सेट बन के आता है ना भाई। तो ये कैसा सेट बनेगा, आप इस चीज़ को नंबर लाइन पर समझिए तो ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। ये आपको पता है ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया पहली चीज़ 1, क्लियर। और मैं अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा आप देख सकते हैं 1/2, 0 से छोटा, मेरा मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग, 0 से हल्का सा बड़ा होगा, राइट। 1/3, 0 पॉइंट समथिंग, 1/4, 0 पॉइंट समथिंग, 1/5, 1/8, 1/9, 1/1 लाख, जो भी आए, राइट, जो भी आया, ओके। तो आप देखेंगे कि जो भी नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, बात समझ में आ रहा है, राइट। ये जो भी नंबर आएगा ये तो 1 हो ही गया और ये 0, 1/2 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। जो भी नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी सारा नंबर जो है कि 0 और 1 के बीच में है, राइट। 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये जो सेट बाहर निकल के आया है वो कैसा सेट आया है, ये आया है 0, 1, कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ, राइट। अभी देखिए, अब अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल लूँगा, राइट। इस थर्ड थ्योरम की बात जब भी करेगा तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा, राइट। अभी ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल की हेल्प से इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा, राइट। तो आपको क्या आप कह सकते हैं कि ये क्लोज सेट है, नहीं कह सकते क्लोज सेट है, क्लियर। क्योंकि ये तो ना ओपन, ऐसा सेट जो कि एक तरह से ओपन हो और एक तरह से क्लोज हो, राइट। इस टाइप का जो सेट होता है वो तो ना तो क्लोज सेट होता है और ना ही ओपन सेट होता है, राइट। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि ये क्या है, नाउ विच इज नॉट अ क्लोज्ड सेट, क्लियर। बात समझ में आ रहा है,
राइट। तो अगर इन्फाइनाइट तक अगर कोई क्लोज सेट जाता है तो उनका यूनियन जो होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट हो। क्लियर बात। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, राइट। हो सकता है कि आपको इस एग्जांपल से समझ में ना आया हो, राइट। तो मैं एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ, राइट। सपोज मैंने एक एग्जांपल नंबर 2 कुछ ऐसा लिया हुआ है, एस मैं कर लेता हूँ, राइट। मेरे पास एक एसएन सेट है जो कि कुछ इस तरीके से 1 + 1/n कामा और 3 - 1/n, राइट। मैंने ऐसा सेट यहाँ पर लिया हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये जो n है ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। क्लियर बात। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, राइट, तो 1 रखूँगा मैं तो ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आएगा 2, सो दिस इज 2, राइट। अगर मैं S2 फाइंड करूँ तो यहाँ पर मैं 2 रखूँगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 3/2 और यहाँ पर कितना आएगा 2, 3 दूना 6 में से गया 5/2, राइट। ये तो हो गया S2। सिमिलरली S3 की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो 3 × 1 3 प्लस कितना आ जाएगा, राइट, 4/3 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर 3 × 3 9, 9 में से एक गया 8, सो 8/3। क्लियर बात। तो ऐसे ये S1 S2 S3 ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक, राइट। तो अगर मैं इन सब का यूनियन करूँ, राइट, इन सब के यूनियन को मैं S मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये क्या मिलने वाला है, राइट। ये हो गया 2, सॉरी दिस इज 2 यूनियन 3/2, राइट, कामा 5/2 यूनियन, ये आ जाएगा 4/3 कामा 8/3 यूनियन एंड सो ऑन। मैं आगे इक्वल, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल करके। अब इन सभी नंबर को, राइट, एक नंबर लाइन पर समझने का प्रयास करिए। ये देखिए ये तो 2 हो गया, सपोज दिस इज 2। क्लियर बात। लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो 2 हो गया। अब 3/2 करिएगा, राइट, तो 1 पॉइंट समथिंग, और इससे अगर आप करिएगा, राइट, तो ये कितना आएगा भाई 2 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही आएगा, राइट। ये 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, राइट। ऐसे जब भी आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जो भी आएगा, मतलब जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से आगे और 2 से, मेरा मतलब कि जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा, एक तो 1 होगा और ये 3 बीच में, मान लीजिए 2 है तो 1 और 3 के बीच में होगा। भाई ये जितने सेट जहाँ तक आप जाइए, राइट, वो जहाँ तक आप जाइए इन सब का ये जो नंबर है ना, वो नंबर 1 और 3 के बीच में ही आने वाले हैं, राइट। 1 और 3 के बीच में, एक तो 2 आएगा ही आएगा यहाँ पे, राइट। और इसको करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, राइट। इसको करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 3 के बीच में ही सारे नंबर आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सेट कैसा निकल के आ जाएगा, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1,3। और ये एक ओपन सेट है। कैसा सेट है, ओपन सेट है, राइट। तो ये ओपन सेट आ गया विच इज अ ओपन सेट, राइट। क्लियर बात। विच इज नॉट क्लोज सेट लिख दीजिए। तो आई होप कि ये जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, राइट, 3 थ्योरम पर मैंने डिस्कस किया, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, राइट। देखिए थर्ड थ्योरम की बात करेगा तो आप इसी तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए ये जो थ्योरम नंबर 4 था, तो जिस तरीके से मैंने इस थ्योरम को प्रूव करा, सेम टू सेम आप इस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं। और इस थ्योरम को मैंने जिस तरीके से प्रूव करा, इस थ्योरम को भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर इसमें आपको कहीं से कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन है तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।